क्या सोशल मीडिया जायंट एक्स के फाउंडर एलन मस्क और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच डिस्प्यूट्स इतने बढ़ गए हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो भी इस मुद्दे में जहां बीजेपी पर एलिगेशन ये है कि उन्होंने इंडियन लॉज को ऐसे ट्वीट किया है कि खुद डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सी न्यूज पब्लिश होगी और कौन सी नहीं। सोचिए एक सीन जहां एक तरफ है इंडियन गवर्नमेंट जो कहती है कि ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करना बेहद जरूरी है, और दूसरी तरफ है एक्स फॉर्मली ट्विटर जो कहता है कि गवर्नमेंट के नए स्टेप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्रश कर रहे हैं, और तीसरी तरफ है कोर्ट्स जो डिसाइड कर रहे हैं कि लॉ एंड लिबर्टी के बीच लाइन कहाँ खींची जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट से। अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने अपहोल्ड किया गवर्नमेंट का नया सहयोग पोर्टल। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जहां से ऑफिसर्स और पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्टली टेक डाउन ऑर्डर्स भेज सकते हैं। मतलब अगर किसी को लगता है कि कोई पोस्ट इलीगल है तो वो बिना जुडिशियल रिव्यू के एक नोटिस पोर्टल पर डाल सकता है और प्लेटफॉर्म को तुरंत उस कंटेंट को रिमूव करना ही होगा। एक्स ने इसी सिस्टम को चैलेंज किया था। कंपनी का कहना था कि ये तो एक पैरेलल ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है जो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट के सेफगार्ड्स को बाईपास करता है। सेक्शन 69A कहता है कि ब्लॉकिंग ऑर्डर्स एक डिटेल्ड प्रोसीजर के थ्रू इशू होंगे, प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड जुडिशियल ओवरसाइट के साथ। लेकिन सहयोग पोर्टल के थ्रू तो एक फास्ट ट्रैक सीक्रेटिव रूट बन जाता है। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक्स का आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने जजमेंट में कहा कि सोशल मीडिया एज अ मॉडर्न एम्फी थिएटर ऑफ आइडियाज कैन नॉट बी लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ अनार्किक फ्रीडम। Regulation is essential to safeguard dignity and prevent offenses against women. कोर्ट ने ये भी बोला कि अनरेगुलेटेड स्पीच लाइसेंस टू लॉलेसनेस बन जाता है और इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना रीजनेबल है। सहयोग पोर्टल को उन्होंने उल्टा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक गुड बताया जो सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B ऑफ द आईटी एक्ट और रूल 3B ऑफ द 2021 रूल्स के अंदर ऑथराइज्ड है। हालांकि अब एक्स का स्ट्रिक्ट स्टैंड हमारे सामने आया है। कंपनी ने ओपनली डिसएग्री किया कोर्ट के डिसीजन से। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि एक्स इज डीपली कंसर्न्ड बाय द रीसेंट ऑर्डर फ्रॉम द कर्नाटका कोर्ट इन इंडिया which will allow millions of police officers to issue arbitrary takedown orders through a secretive online portal called the Sahyog. This new regime has no basis in the law, circumvents Section 69A of the IT Act, violates Supreme Court rulings and infringes India's citizens' constitutional rights to freedom of speech and expression. सिर्फ इतना ही नहीं, एक्स ने एक और पॉइंट उठाया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिसेंटली फैक्ट चेक यूनिट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। मतलब एक हाईकोर्ट बोल रहा है कि ऐसा मैकेनिज्म अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरा हाईकोर्ट कह रहा है कि सहयोग पोर्टल कॉन्स्टिट्यूशनल है। यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू होता है जो शायद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही जाए। पर एक टेक्निकल ट्विस्ट भी है। हाईकोर्ट ने ये भी बोला कि एक्स खुद आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A इन्वोक नहीं कर सकता क्योंकि वो एक फॉरेन कंपनी है। कोर्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, आर्टिकल 19 इज लुमिनस इन इट्स प्रॉमिस बट रिमेन्स अ चार्टर ऑफ राइट्स कन्फर्ड अपॉन सिटीजंस ओनली। अ पिटिशनर हु इज नॉट अ सिटीजन कैन नॉट क्लेम सैंक्चुरी अंडर इट। लेकिन एक्स का कहना है कि उनका रूल सिर्फ एक कंपनी का नहीं है बल्कि इंडिया के पब्लिक डिस्कोर्स का एक सेंट्रल पार्ट है, इसलिए इनडायरेक्टली वो अपने यूजर्स के राइट्स डिफेंड कर सकते हैं। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा भी कि वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द व्यू दैट वी हैव नो राइट टू रेज these concerns because of our incorporation abroad. X contributes significantly to public discourse in India and the voice of our users is at the heart of our platform. We will appeal this order to defend free expression. यहाँ पे एक फंडामेंटल सवाल भी उठता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में किस स्टेज पर है। अब देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के अंदर स्पीच का राइट देता है, लेकिन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 बोलता है कि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम पर। मतलब थियोरेटिकली तो रेगुलेशन वैलिड है, लेकिन प्रैक्टिकली इशू ये है कि अगर एक सीक्रेटिव मैकेनिज्म अलाउ कर दिया जाए जिसमें जुडिशियल ओवरसाइट ना हो तो मिसयूज का चांस बढ़ जाता है। अब समझिए कि अगर कल को एक एक्टिविस्ट ने गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और एक ऑफिसर ने उसको इलीगल बोलकर टेक डाउन करवा दिया तो उस एक्टिविस्ट के पास अपना डिफेंस रखने का स्कोप ही नहीं होगा। इसी को एक्स आर्बिट्रेरी पावर कह रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट भी वैलिड है।
गवर्नमेंट कहती है कि फेक न्यूज, हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन आजकल इंस्टेंटली वायरल हो जाते हैं। कोर्ट्स के थ्रू एक एक ऑर्डर लेना स्लो प्रोसेस है। अगर एक कम्युनल रूमर या फेक न्यूज वायरल हो जाए और राइट्स ट्रिगर कर दे तो उसको तुरंत हटाना भी जरूरी है। इसीलिए सहयोग जैसे पोर्टल की जरूरत है। और यहाँ पे एक बैलेंस का इशू है, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस वर्सेस फ्रीडम एंड लिबर्टी। हाई कोर्ट ने क्लियर स्टैंड ले लिया है कि रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सहयोग का मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को डाइल्यूट करता है। आपको याद भी होगा कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया था। कोर्ट ने तब कहा था कि वेग एंड ओवरब्रॉड लॉज फ्री स्पीच को इन्फ्रिंज करते हैं। इसी जजमेंट में कोर्ट ने ये भी बोला था कि टेक डाउन ऑर्डर्स तभी वैलिड होंगे जब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसी वजह से एक्स कह रही है कि सहयोग पोर्टल श्रेया सिंघल रूलिंग को डायरेक्टली वायलेट करता है। अब एक्स का एक और प्रैक्टिकल कंसर्न है क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर कोई ऑर्डर आया और उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो उन पे क्रिमिनल केस बन सकता है। मतलब उनके पास चॉइस ही नहीं है, चाहे ऑर्डर फेयर हो या अनफेयर, और इसी को वो थ्रेट टू प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं। अब एक और एंगल, हाईकोर्ट ने एक्स की कंडक्ट को भी क्रिटिसाइज किया। जज ने कहा कि द पिटिशनर्स प्लेटफॉर्म इज सब्जेक्ट टू अ रेगुलेटरी रेजिम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स बर्थ प्लेस। अंडर द टेक डाउन लॉ ऑफ दैट jurisdiction, it chooses to follow orders criminalizing violations. Yet the same platform refuses to comply with takedown directions in this nation. दिस इज sans countenance। मतलब कोर्ट ने बोला कि जब यूएसए में तुम रेगुलेशंस मानते हो तो इंडिया में क्यों नहीं। ये तो एक डबल स्टैंडर्ड है। तो अब अगला स्टेप क्या है? एक्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो अपील करेगा। सबसे पहले मैटर डिवीजन बेंच ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट के पास जाएगी और अगर वहां भी रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना ऑलमोस्ट सर्टेन है। और जब दो हाई कोर्ट्स के जजमेंट एक दूसरे के अपोजिट है तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्ड ही बाइंडिंग हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है तो डिजिटल स्पेस में फ्री स्पीच के लिए एक बड़ी विक्ट्री होगी, जैसे श्रेया सिंघल केस में हुआ था। लेकिन अगर कोर्ट इसको अपहोल्ड करता है तो इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट के पास और ज्यादा पावर होगी ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने की। और ये सिर्फ एक्स का इशू नहीं है, कल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी प्लेटफॉर्म्स को सहयोग के अंदर कंप्लाई करना होगा। मतलब इनडायरेक्टली आम सिटीजन्स के लिए भी ये मैटर क्रूशियल है। हम सब अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस करते हैं और अगर एक सीक्रेट टेक डाउन सिस्टम अलाउ हो गया तो डिसेंट और क्रिटिसिज्म की स्पेस डेफिनेटली नैरो हो जाएगी। तो अभी के लिए सेंटर वर्सेस एक्स का ये टसल जारी है, लेकिन असली वर्डिक्ट अभी आना बाकी है और वो डिसाइड करेगा कि हमारा डिजिटल फ्यूचर कितना ओपन और कितना रेगुलेटेड होगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।